चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 खराब संतरे कितने हैं? 4। 16 अच्छे संतरों में ग्लूकोज मिला दिए गए, 2 संतरों के निकाल में खराब संतरों की ब्रेकडाउन कर लिया था कीजिए। तो खराब संतरे हो गए 4, अच्छे संतरे कितने हैं? 16। कुल संतरे 20। अब आपको निकालने कितने हैं? 2 संतरों के निकाल में खराब संतरों की ब्रेकडाउन। तो माना यादृच्छिक चर x 2 खराब संतरे के संभावित मान, या संभावित मान ही लिखना है। तो इसमें सभी संभावना ही तो आ रही है, 0 खराब, 1 खराब, 2 खराब। तो ये आया आपका 0 1 2। भाई 0 खराब हो सकता है, यानी 1 खराब नहीं, 1 खराब 1 सही और दोनों खराब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 पर। अब देखो यहाँ 0 हमने क्या x क्या माना है? खराब संतरी तो माने, तो x बराबर का है 0, यानी कि 0 खराब है। 0 खराब है मतलब सही तो हुए सब। तो 0 खराब है तो खराब में तो कितने आएंगे? 0, यानी 4c 0। और 16 में तो कितने आए? 2 ही तो आएंगे। सही में तो दोनों आ गए बटे 20c2। अब यहाँ पे 4c1 का मान कितना होगा? 4c 0 होगा, सॉरी एक ही तो होगा, 0 वाले का हमेशा एक होता है। अब यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर नीचे दोनों को 2 बार खोल दो। यहाँ हो जाएगा 16 गुणा 15 बटे नीचे 20 गुणा 19। अब 4 से काट दो इसको, 4 बार 4 से 5 बार 5 से 3 बार, तो 12 बटे कितने? 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 पर। अब कितने हैं? 1, यानी खराब कितने लेने हैं? 1 खराब आएगा और 1 आएगा सही। तो जो याद हमारा 4c1 खराब 4 ही था, 4 में से 1 आएगा इंटू और कितने? 16 में से 16c1 बटे 20c2। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो 4c1 ही तो है, इसको हम क्या कर रहे हैं? फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 और इंटू 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब जहाँ का होता है n माइनस आर ही तो होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला देखें, NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर, ये तो होता है। तो ये 4 को 4c1 है बोले तो कितना हो जाएगा? चाहे तो इसको तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, 4c1 कितना होगा? 4, और इसका कितना होगा? 16c1 का 16 बटे 20c2 का 20 गुणा 19 बटे नीचे 2 ही तो है। अब 2 वाले को बोले तो क्या आएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 20 गुणा 19 बटे ये घटाए वाले को बाद में कट जाएंगे, 2 का और बोल दो, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा आगे आ जाएगा। अब ये ऊपर चली जाए या तो काट दो 5, और जो ऊपर चली जाए तो कितने? 16 दुनी 16 गुणा 2 बटे 19 बन जाए 3, यानी 32 बटे 3, ठीक है। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 पर, यानी दोनों संतरे कैसे होने चाहिए? खराब। तो ये खराब में कितने निकले? 4c2 बटे 20c2। तो 4c2 ये दोनों 2 समान ही तो है, खोल दो सिंपल सा है, 4 गुणा 3 और बटे 20 गुणा 19, यहाँ पे कट गया कितने? 5 बार, तो कितना आएगा? 3 बटे 19, ठीक है। अब लिखते हैं ब्रैकेट का 1/3। ब्रैकेट का 1/3 बन जाएगा हमारा ये x ये px, तो
x का मान कितना आ गया था 0 1 2 ये लिखे हुए और इनकी प्रायिकता 0 वाली प्रायिकता 12/19 और 1 वाली प्रायिकता 32/95 और 2 वाली प्रायिकता 3/95 19 बचे 95। चार एक कलश में 4 सफेद तथा 3 लाल गेंद है तो सफेद गेंद कितनी है आपकी 4 लाल गेंद कुल गेंद कितनी हो गई 7 कई बार कुल लेंगे आगे 3 गेंदों के यादृच्छिक से निकाल में लाल गेंदों की संख्या प्रायिकता आवंटन ज्ञात कीजिए 3 गेंद तो निकालनी है यादृच्छिक चर के रूप में तो 3 लाल गेंदों के निकाल x के संभाग को 3 गेंद निकालनी है तो लाल कितनी होती है 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है और 3 हो सकती है तो 0 1 2 3 प्रश्नानुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 लाल गेंद कितनी 0 भाई जब 0 लाल है निकालनी 3 है तो वे कै में से निकलेंगी सफेद में से निकलेंगी तीनों तो जो आप 4c3 बटे 7c3 यहाँ 3 3 समान है तो जितने बार है बोल दो 4 गुणा 3 गुणा 2 या 3 बार बोल दो 4 वाले को फैक्टोरियल और 7 वाले का 3 बार बोलेगा 7 6 5 6 से 6 कट गया तो 4 बटे 35 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 पर अब x बराबर 1 का मतलब 3 लाल में से 1 लाल है x बराबर 1 लाल है तो लाल में 3 में से 1 लाल है गुणा अब निकालनी 2 और निकालनी पड़ेगी वे कैसे में निकलेंगे सब तो 4c बटे 7c3 अब इसको हल कर दो इसका फैक्टोरियल बोलने के लिए यहाँ 3c1 है तो 3 हो गया अब 4c2 का 4 इंटू 3 अब 2 का बोला है तो 2 इंटू 1 और हो जाएगा ठीक है बटे नीचे है 7 6 5 तो फैक्टोरियल 3 बोल दो 3 इंटू 2 इंटू 1 ठीक है इसको हल करते हैं तो तुम्हारे जितना देर कट गया 3 बचेंगे 2 से ये तो कट गया और तुम्हारे 3 से ये 6 कितने बार 2 बार 2 से ये 4 2 बार तो ऊपर कितने 6 गुणा जे 3 ऊपर चला जाएगा बटे 35 और इसका बढ़ाना तो 6 18 बटे 35 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 पर 2 कैसे यही अब लाल तो लाल 3 में से 2 है 3c2 इंटू 4c1 बटे 7c3 इसको भी हल करते हैं तो दोबारा 3c2 बोले 3 इंटू 2 बटे इसका 2 और आएगा नीचे 2 इंटू 1 है और गुणा 4c1 का 4 बटे 7c3 का 7 6 5 बटे 3 का क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 ठीक है अब ये 2 से कैंसिल हो गया अब जो 3 कहाँ चली जाएगी ऊपर और 6 से 6 कट गया तो 4 गुणा जो 3 ऊपर आएगा 3 और बटे 7 35 तो 4 3 12 बटे 35 अब कौन सा बचा तीसरा x बराबर 3 पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 पर तो तीनों कैसी होनी चाहिए लाल तो 3 3c3 बटे 7c3 अब देखिए 3 समान है तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 7 इंटू 6 इंटू 5
तो ये 3×6 से 3×6 कट गए 1/35 ये लास्ट में इस वाले का, ठीक है। अब प्रायिकता बंटन वाला लिख देता हूँ इधर, प्रायिकता बंटन x x से समान 0 1 2 3 और ये प्रायिकता 0 पे 4/35 और 1 पे तुम्हारी 18/35 और इस पे 12/35 और लास्ट में 1/35। पांचवा 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, तो कुल वस्तु ही तो है 10 ना, कुल वस्तु कितनी है 10। त्रुटिपूर्ण वस्तु कितनी है बताओ, 3 वस्तु त्रुटिपूर्ण है। सही वस्तु बताओ कितनी बचेगी, 10 में से 3 हटा दो 7। 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, इस ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदश यादृच्छा निकाला जाता है। माना प्रतिदश में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को यादृच्छिक चर x द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ज्ञात कीजिए 4 वस्तुओं का प्रतिदश तो निकाला जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है आगे, माना प्रतिदश में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को यादृच्छिक चर मानना है। तो माना त्रुटिपूर्ण 3 लिख लेते हैं, 3 त्रुटिपूर्ण वस्तुओं कोष्ठक में x के संभावित मान। x बराबर क्या क्या हो सकते हैं, संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 ये तो हो सकते हैं त्रुटिपूर्ण वस्तुएं 0 1 2 3 तीनों हो सकती हैं। निकालनी कितनी वस्तुएं हैं, 4। कितनी निकालनी है, 4। इस ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदश यादृच्छा निकाला जाता है। और त्रुटिपूर्ण कितनी होगी, 0 1 2 3। तो प्रश्नानुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, x से संभावित मान होगा 0 1 2 3 4। अब बताओ जी है त्रुटिपूर्ण वस्तु तो है, तो 0 त्रुटिपूर्ण वस्तु है, निकालनी कितनी है 4। तो कई में से निकलेगी, सही में से तो निकलेगी, तो सही कितनी है 7c4 बटे टोटल कितनी 10 10c4। तो ये 4 4 समान है, तो ऊपर बोल दो 7 6 5 and 4 अपॉन 10 9 8 7 7 से 7 गया, 4 से 4 दूने 8, 2 से 3 3 से 3, कितने बचे 5 5 दूने 10, ऊपर कितना बचा 1/6 1/6 आ गया किसमें x बराबर 0 पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1। अब x बराबर 1 पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 ही तो त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण कितनी है 3, तो 3 में से 1 तो आएगी त्रुटिपूर्ण। अब लेनी कितनी है हमें, 4 ही तो लेनी है, 1 निकले, 3 और लेनी पे कई में तो निकलेगी सही वाली में, 7c3 बटे 10c4। इसको अगर लें 3c1 का मान 3, ये तो ऐसे लेना है। अब 7c3 को 7 6 and 5 और 3 है तो 3 into 2 into 1 बटे 10c4 को 10 9 8
7 बटे 4 को क्या लगेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 2 1 से 3 2 1 कट गया ठीक है और कुछ कट रहा है इनको काटना 5 दूने 10 और 2 से कटेगा क्या होगा 6 3 बार 3 से 9 3 बार और जब 3 से ये 3 कैंसिल तो देखो ये 4 ऊपर बन जाए 4 बटे क्या का बचा 8 गुणा 7 ये तो बच रहा है ऊपर 7 है और कुछ नहीं तो 7 से 7 गया 7 तो नहीं 4 तो नहीं 8 कितना आ गया 1 बटे 2 अब आया प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 पर अब 2 लेनी है कैसी त्रुटि गुण तो 3c2 दो जी आएगी अब दो कैसे निकलेगी 7 बजे तो 7c2 अपॉन 10c4 इसको भी हल कर देते हैं राइट काउंटर बाद में 3c2 को लगाया तो 3 इंटू 2 बटे 1 इंटू 2 और गुणा 7c2 को लगाएंगे इसको उधर लिखते हैं उसको देखो 3c2 को लगा तो 3 गुणा 2 बटे इसका 2 को लगाया तो 2 इंटू 1 गुणा 7 को लगाया 7 एंड 6 बटे 2 इंटू 1 बटे 10 की करो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 बटे क्या 4 3 2 1 ये 2 से ये 2 गया और देखो 7 से ये 7 का और तुम्हारे 2 से क्या कटेगा 2 बेर और देखो इस 3 से इस 3 ऊपर वाले नहीं कटेगा ऐसे ये 3 दूने 6 गुणा ये 6 और बटे जे कटा नहीं है कट गया 3 दूने 6 और 5 ऊपर बटे 10 9 8 अब 3 से काटा है 2 बार 3 से 3 बार अब 3 से ये भी 2 बार अब यहाँ 2 से काटेंगे 4 या 2 से 2 2 से 3 तो जाएगा 3 बटे 10 बता रहे हैं अब आगे देखो 2 तक आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 पर तीनों ऐसी त्रुटिपूर्ण तो 3c 3 तीनों है 3 अब एक और बची तो वो है 7c1 बटे 10c4 तो 3c1 का मान 1 और 7c1 का 7 बटे 10c4 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 3 2 1 7 से 7 गया अब जे ऊपर चली आएगी 4 गुणा 3 गुणा 2 बटे 10 गुणा 9 गुणा 8 4 से 8 2 बार 2 से गया 3 से ये 3 बार 1 बटे 30 अब लिख दें राइट का 120 ये 4 का 4 है ना 10c4 तो 10 का 4 बार बोल दिया और 4 का 4 इंटू 3 इंटू 1 अब करेक्ट का बंडल पहला आ गया इसका सवाल का करेक्ट का बंडल x px 0 1 2 3 0 पे कितनी 1 बटे 6 फिर 1 पे 1 बटे तो लिखी है फिर 1 बटे 10 और 1 बटे 30 1 बटे 10 ही रे 3 बटे 10 है ये 3 बटे 10 है और ये तुम्हारी आ गई कितनी लास्ट वाली 1 बटे 30
डालो सब कब आ रहा है प्रायिकता बंटन आ गया। पहला दूसरा वाक्य है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो प्रायिकता के वे मान जो x के मान क्या है 0 से 1 से क्या है छोटा तो बराबर, तो 1 से छोटा 0 वाला तो बराबर ये वाला, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर जी। तो यहाँ तो इसका मान है 0 वाले का कितना 1/6 प्लस इसका 1/2 प्लस आ गया 6 1 प्लस कितना 3 बराबर 4/6 तो बराबर 2/3। ये दूसरा वाक्य। तीसरे वाक्य की बात करें तो में क्या है x इज लेस देन 1। x का मान क्या होना चाहिए 1 से छोटा। 1 से छोटे में कौन सा है 1/6 क्या प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1 के लिए आ गया 1/6। थर्ड वाक्य की बात करें 0 से बड़ा होए और 2 से छोटा होए, तो 0 से बड़ा 1 वाला 2 से छोटा 1 वाला, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन q बराबर आ गया 1/2। समझिए कोई दिक्कत हो तो पूछो। 0 से बड़ा 1 है 2 से छोटा 1 प्रायिकता की